ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। परम धर्म का प्रतिपादन सेवागमन के अनुसार पाशुपत ज्ञान तथा उसके साधनों का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, वायुदेव, वह कौन सा श्रेष्ठ अनुष्ठान है जो मोक्ष स्वरूप ज्ञान को अप्रोच कर देता है उसको, और उसके साधनों को आज आप हमें बताने की कृपा करें। वायुदेव ने कहा, भगवान शिव का बताया हुआ जो परम धर्म है उसी उसी को श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया है। उसके सिद्ध होने पर साक्षात मोक्षदायक शिव अप्रोक्ष हो जाते हैं। वह पर धर्म पांच पांच पर्वों के कारण कारण कर्म से 5 प्रकार का जानना चाहिए। उन पर्वों के नाम है क्रिया, तप, जप, ध्यान और ज्ञान। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। उन उत्कृष्ट साधनों से सिद्ध हुआ वह धर्म परम धर्म माना गया है, जहाँ प्रोक्ष ज्ञान भी अप्रोक्ष ज्ञान होकर मोक्षदायक होता है। वैदिक धर्म 2 प्रकार के बताए गए हैं, परम और अपरम। स धर्म सबसे प्रतिमांस अर्थात हमारे लिए श्रुति ही प्रमाण है। योग पर्यंत जो परम धर्म है वह श्रुतियों के शिरोबुर उपनिषद में वर्णित है, और जो अपरम धर्म है वह उसकी अपेक्षा नीचे है। श्रुतियों के मुख्य भाग से अर्थात संहिता द्वारा प्रतिपादित हुआ है, जिसमें पशुबद्ध जीवों का अधिकार नहीं है। वह वेदांत वनित धर्म परम धर्म माना गया है। इससे भिन्न जो यज्ञ है उसमें सबका अधिकार होने से वह साधारण या अपरम धर्म कहलाता है। जो अपरम धर्म है वही परम धर्म का साधन है। धर्मशास्त्र आदि के द्वारा उसका सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक सांगोपांग निरूपण हुआ है। भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित जो परम धर्म है उसी का नाम श्रेष्ठ अनुष्ठान है। इतिहास और पुराणों द्वारा उसका किसी प्रकार विस्तार हुआ है, परंतु शैव शास्त्रों द्वारा उसके विस्तार का सांगोपांग निरूपण किया गया है। वही उसके स्वरूप का सम्यक रूप से प्रतिपादन हुआ है। साथ ही उसके संस्कार और अधिकार भी सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। शैव आगमन के 2 भेद हैं, स्रोत और अस्रोत। जो श्रुति के 4 तत्वों से संपन्न है वह स्रोत है, और जो स्वतंत्र है वह अस्रोत माना गया है। स्वतंत्र स्वागम पहले 10 प्रकार का था, फिर 18 प्रकार का हुआ। यह कायिक आदि संख्याओं से सिद्ध होकर सिद्धांत नाम नाम धारण करता है। श्रुति में जो शैव शास्त्र है उसका विस्तार 100 करोड़ श्लोक में किया गया है। उसी में उत्कृष्ट पाशुपत व्रत और पाशुपत ज्ञान का वर्णन किया गया है। युग पुराणों में होने वाले शिष्यों का उसका उपदेश देने के लिए भगवान शिव स्वयं ही योगाचार्य रूप से जहाँ अवतीर्ण हो उसका प्रसार करते हैं। इस शैव शास्त्रों को संक्षेप करके उसके सिद्धांत का प्रवचन करने वाले मुख्य 4 महर्षि हैं, रुरु, दधीचि, अगस्त्य और माँ यशस्वी उपमन्यु। उन्हें संहिताओं का प्रवर्तक पाशुपत जानना चाहिए। उनकी संतान परंपराओं में सैकड़ों हजारों गुरुजन हो चुके हैं। पाशुपत सिद्धांत में जो परम धर्म बताया गया है वह सत्सा आदि 4 पादों के कारण 4 प्रकार का माना गया है। उन चारों में जो पाशुपत योग है वह अदट्टा पूर्वक शिव का साक्षात्कार कराने वाला है, इसीलिए पाशुपत योग ही श्रेष्ठ अनुष्ठान माना गया है। उसमें भी ब्रह्मा जी ने जो उपाय बताया है उसका वर्णन किया जाता है। भगवान शिव के द्वारा परिकल्पित जो नामाष्टकमय योग है उसके द्वारा सत्सा शैव प्रज्ञा का उदय होता है। उस प्रज्ञा द्वारा पुरुष शीघ्र ही सुस्थिर परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जिसके हृदय में वह ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है। उसके ऊपर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। उनके कृपा प्रसाद से वह परम योगशील होता है। जो शिव का अपरोक्ष दर्शन करता है, शिव के अपरोक्ष ज्ञान से
संसार बंधन का कारण दूर हो जाता है। इस प्रकार संसार से मुक्त हुआ पुरुष शिव के समान हो जाता है। यह ब्रह्मा जी का बताया हुआ उपाय है। उसी का प्रत्यक्ष वर्णन करते हैं। शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, ब्रह्मा, संचार, वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा, ये मुख्यतः 8 नाम है। ये 8 मुख्य नाम शिव के प्रतिपादक हैं। इनमें से आदि 5 नाम कर्म से शांत आदि 5 कलाओं से संबंध रखते हैं और उन 5 उपाधियों को ग्रहण करने से ये सदाशिव आदि के बोधक होते हैं। उपाधि की निवृत्ति होने पर इन वेदों की निवृत्ति हो जाती है। वह पद ही नित्य है, किंतु उस पद पर प्रतिष्ठित होने वाले अनित्य कहे गए हैं। पदों का परिवर्तन होने पर पद वाले पुरुष मुक्त हो जाते हैं। परिवर्तक अनंत पुण्य दूसरे आत्माओं को उस पद की प्राप्ति बताई जाती है। और उन्हीं के वे आदि 5 नाम नियत होते हैं। उपादान आदि योग से अत्यंत 3 नाम संचार, नैवेद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा भी त्रिविध उपाधि का प्रतिपादन करते हुए शिव में ही अनुगत होते हैं। अनादि मल का संसर्ग में पहले से ही ये नहीं है तथा वे स्वभावत अत्यंत शुद्ध स्वरूप हैं, इसलिए शिव कहलाते हैं। अथवा वे ईश्वर समस्त कल्याण में गुणों के एकमात्र घनीभूत विग्रह हैं। इसीलिए शिव तत्व के अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ महात्मा उन्हें शिव कहते हैं। 23 तत्वों से परे जो प्रकृति बताई गई है, उससे भी परे 25वें तत्व के स्थान में पुरुषों को बताया गया है, जिससे वेद के आदि में ओंकार रूप कहा गया है। ओंकार और पुरुष में वास्तविक भाव संपन्न है। उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान एकमात्र वेद ही होता है। वे वेदांत में प्रतिष्ठित, किंतु वह प्रकृति से संयुक्त है। अतः उससे भी परे जो परम पुरुष है उसका नाम महेश्वर है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों की प्रवृत्ति उसी के अधीन है। अथवा यह जो अविनाशी त्रिगुणमय तत्व है, इसके प्रकृति समझना चाहिए। इस प्रकृति को माया कहते हैं। यह माया जिनकी शक्ति है उन मायापति का नाम महेश्वर है। महेश्वर के संबंध से जो माया अथवा प्रकृति में सोम उत्पन्न करते हैं, वे अनंत या विष्णु कहे गए हैं। वे कलात्मा और परमात्मा आदि नामों से पुकारे जाते हैं। उन्होंने स्थूल और सूक्ष्म रूप भी कहा गया है। दुख अथवा दुख के हेतु का नाम सठ है। जो प्रभु उसका धावन करते हैं, उसे मार भगाते हैं। उन परम कारण शिव को साधु पुरुष रुद्र कहते हैं। कला काल आदि तत्वों से लेकर भूतों में पृथ्वी पर्यटन जो 36 तत्व है, उन्हीं से शरीर बनता है। उसे शरीर इंद्रिय आदि में जो तंत्रा रहित व्यापक रूप से स्थित है, वे भगवान शिव रुद्र कहे गए हैं। जगत के पिता रूप जो मूर्तयात्मा है, उन सब के पिता के रूप में भगवान शिव विराजमान है। इसीलिए वे पितामह कहे गए हैं। जैसे रोगों के निदान को जानने वाले वैद्य तदनुकूल उपाय और देवताओं रोग को दूर कर देता है, उसी तरह ईश्वर लयोगाधिकार से सदा जड़ मूल सहित संसार रोग की निवृत्ति करते हैं। अतः संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता विद्वान उन्हें संसार वैद्य कहते हैं। 10 विषयों के ज्ञान के लिए 10 इंद्रियों के होते हुए भी जीव तीनों कालों में होने वाले स्थूल सूक्ष्म पदार्थों को पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि माया ही उन्हें मल से आवृत कर दिया है। परंतु भगवान सदाशिव संपूर्ण विषयों के ज्ञान के साधन और इंद्रियों के न होने पर भी जो वस्तु जिस रूप में स्थित है, इसीलिए उसे उसी रूप में ठीक जानते हैं। इसीलिए वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। जो इन सभी उत्तम गुणों से नित्य युक्त होने के कारण सबके आत्मा है, जिनके लिए अपने से अतिरिक्त किसी दूसरे की आत्मा की सत्ता नहीं है, वे भगवान शिव स्वयं ही परमात्मा है। आश्रय की कृपा से इन 8 नामों का अर्थ सहित उपदेश पाकर शिव आदि 5 नामों द्वारा निवृत्ति आदि 5 कला
कलाओं की घंटी का क्रमश छेदन और गुणों के अनुसार शोधन करके गुणित उद्गाठ युक्त और अनिरुद्ध प्राणों द्वारा हत्या कंठ तालु भूमध्य और और ब्रह्म से युक्त 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 पुरेष्ठ का भेदन करके करके सुषुम्ना नादि द्वारा अपने आत्मा को शस्त्र शक्ति के भीतर ले जाए उसका शुभ वर्ण है वह तरुण सूर्य के चरस रक्त वर्ण केसर के द्वारा रंजित और अधोमुख है उसके 50 दलों में स्थित अ से लेकर स तक सबिंदु अक्षर अक्षर कनिका के बीच में गोलोकार मंडल मंडल है ये संडम मंडल साठाकार में स्थित है उसने एक उधर मुख द्वादश दल कमल को आवृत कर रखा है उस कमल की कर्णिका में विद्युत सदस्य अगर आदि त्रिकोण यंत्र है उस यंत्र के चारों और सुधा सागर है सागर होने के कारण वह मणि दीपक के आकार का हो गया है उस दीपक के मध्य भाग में मणिपीठ है उसके बीच में नाद बिंदु के ऊपर हंसपीठ है उस पर परम शिव विराजमान है उक्त संत कमल के ऊपर शिव के तेज में अपने आत्मा को शिवित करके इस प्रकार जीव को शिव में लीन करके शाक्त अमृत वर्षा के द्वारा अपने शरीर को अभिषिक्त होने की भावना करे तत्पश्चात अमृत तय विग्रह वाले अपने आत्मा को ब्रह्म से उतार कर हृदय में द्वादश दल कमल के भीतर स्थित चंद्रमा से पहले सर्वेत कमल पर अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान मनोहर आकृति वाले निर्मल देव भक्त वसल महादेव शंकर का चिंतन करे उनके अंग कांटे सूर्य स्फटिक मणि के समान उज्जवल हैं वे शीतल प्रभा से युक्त और प्रसन्न है ये इस प्रकार के मन ध्यान करके शांति सिद्ध हुआ मनुष्य शिव के 8 नामों द्वारा ही बाद में पुष्पों से उनकी पूजा करे पूजन के अंत में पुण्य प्राणायाम करके शीत को बलिपाटी एकाग्र रखते हुए शिव नमाष्टक का जप करे फिर भावना द्वारा नाभि में 8 आहुतियों का हवन करके पुण्य उठी एवं नमस्कार पूर्वक 8 फूल चढ़ाकर अंतिम अर्चना पूरी करके चुल्लू में लिए हुए जल की पार्टी अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित कर दे इस प्रकार करने से शीघ्र ही मंगलमय पाशुपत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और साधक उस ज्ञान की सुविशिष्टता पा लेता है साथ ही वह परम उत्तम पाशुपत व्रत एवं परम योग को पाकर मुक्त हो जाता है इसमें संशय नहीं है
ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।